अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली इस बारे में है कि आपकी फेस आईडी लेट से चलते हुए ख़राब हो गई है, देन उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है कंप्लीट डिटेल में। इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सी फेस आईडी ठीक हो सकती है, कौन सी नहीं। मैं जल्दी से इसके बारे में दोबारा से बताऊँगा, देन कॉस्टिंग की तरफ आ जाऊँगा। बेसिकली वर्जन टू वर्जन ये चीज़ें डिफरेंस होती रहती हैं कि किस एरर पे ये ठीक होनी, किस एरर पे नहीं ठीक होनी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपने खुद फेस आईडी ठीक चलती हुई देखी थी अपनी आंखों से और उसके बाद किसी वजह से भी खोलने से, गिरने से, पानी की वजह से या चलते फ़ोन पे अंदर सेंसर पे हाथ लगा दिया और फेस आईडी ख़राब हो गई है, देन 99% चांस है ये ठीक हो जाएगी। ये तो सेक्शन कवर हो गया कि फेस आईडी ठीक होनी है नहीं होनी। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्ट से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फेस आईडी चलती कैसे। अगर आप देखें कि 1 2 3 ये 3 सेंसर्स ये हैं, डॉट प्रोजेक्टर, उसके बाद फ्रंट कैम, IRD, इंफ्रारेड कैमरा, देन ये एक स्ट्रिप होती है जो कि फ्रंट स्क्रीन के अंदर लगी होती है। इसके अंदर बेसिकली ये इसे फ्लड इल्यूमिनेटर कहते हैं, ये ट्रू टोन का सेंसर है। अब ये जो फ्लड इल्यूमिनेटर है ये और नीचे वाले 3 सेंसर, ये 4 सेंसर्स मिलते हैं, देन फेस आईडी चलती है। ठीक है। अब आप बहुत सारे लोगों का मुझे क्वेश्चन होता है कि मुझे फ़ोन पे ही बता दें कि भाई मेरे फ़ोन की फेस आईडी कितने में ठीक होगी। तो मुझे सिंपल सा उनका आंसर होता है कि जब तक आप मुझे ला कर नहीं दिखाते तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि आपके फ़ोन पे कितनी कॉस्ट आएगी फेस आईडी ठीक होने में। लेकिन इसकी मैं ये एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि ज़्यादातर इसका ये वाला सेंसर ख़राब होता है जिसे हम डॉट प्रोजेक्टर करते हैं। 95% ऑफ द टाइम अगर आपने फ़ोन को चलता हुई फेस आईडी देखी है देन ये रिपेयर होता है। अगर डॉट प्रोजेक्टर रिपेयर होगा इसकी एक अलग कॉस्ट है। और अक्सर क्या होता है कि फ़ोन बार बार खुलने बंद होने से या वाटर डैमेज की वजह से इसका फ्लड इल्यूमिनेटर भी ख़राब हो जाता है, मतलब इस फ्लेक्स में मसला आ जाता है, यहाँ पे क्रोजन हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, या इसमें बेंडिंग की वजह से क्रैक आ जाता है, देन इसका एक सेपरेट खर्चा है। कुछ केसेस में ये दोनों होते हैं, देन उसका सेपरेट खर्चा है। लेट से आपका खाली डॉट था तो उसका एक कॉस्ट अलग होगी, आपकी खाली ईयर फ्लेक्स में मसला था, फ्लड इल्यूमिनेटर का मसला था तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। अगर दोनों में मसला था उसकी कॉस्ट अलग होती है, या अगर आपकी कोई स्ट्रिप में क्रैक है उसकी कॉस्ट अलग है। अब ये तो आ गई आपके फ्रेश फेस आईडीज़ में से। समटाइम्स क्या होता है, लोग सस्ते के चक्कर में ना ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जो अभी फेस आईडी रिपेयरिंग करना सीख रहा होता है, तो वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है आपके फ़ोन के ऊपर, आपके फेस आईडी के मॉड्यूल के ऊपर, और वो ठीक नहीं होती। देन अक्सर मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं। उस केस में लेट से उसने ये इसके आगे फ्लड डॉट प्रोजेक्टर के आगे प्रिज्म होता है, प्रिज्म की अलाइनमेंट आउट हो गई हुई है, देन हमें इसमें से सेंसर निकाल के एक फ्रेश मॉड्यूल लेना पड़ेगा, उसमें सेंसर डालने पड़ेंगे। अगर हम उस तरफ जाते हैं उसकी कॉस्ट अलग होगी। ठीक है। ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि फेस आईडी की कॉस्ट कितनी बनेगी आपके फ़ोन में। तो लिहाजा अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई मैंने फेस आईडी ठीक करवानी है तो कितनी कॉस्ट आएगी, तो मैं उसके बारे में कोई चीज़ नहीं बता सकता जब तक मैं फ़िज़िकली फ़ोन को नहीं एग्जामिन कर लेता, उसको चेक नहीं कर लेता, मैं उसके सेंसर्स नहीं देख लेता कौन सा सेंसर ठीक है कौन सा नहीं ठीक। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि आपने जलती देखी होती है, नीचे गिरता है, IRD के अंदर एक ग्लास का शीशे का एक सेंसर होता है, वो उसके अंदर क्रैक आ जाता है, देन वो रिपेयरेबल नहीं होती, या उसमें शॉर्टेज आई थी। 11 Pro Max में बड़ा कॉमनली मसला है, वो गिरने के बाद IRD में अगर मसला आ गया देन उसका ठीक होने के चांस नहीं है। लिहाजा अगर आप फेस आईडी ठीक करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको लाकर पहले चेक करवाना पड़ेगा, देन ही मैं आपको रेट कोट कर सकता हूँ, देखे बगैर नहीं बता सकता। उसकी रीज़न ही ये है कि मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें इतने ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, इतने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो मैं हर चीज़ का मुझे नहीं पता कि आपके फ़ोन में कौन कौन सा सेंसर ख़राब है। लेट से मैं आपको डन करने के लिए या आपको जो है अपनी शॉप तक लाने के लिए कम रेट कोट करता था। जब मैं फ़ोन खोलता हूँ 2 सेंसर्स ख़राब निकल आते हैं, फिर मैं जब ज़्यादा रेट करूँगा तो कस्टमर कहेगा यार आपने फ़ोन पे कुछ बताया अब कुछ कह रहे हो। इस वजह से हमेशा
मेरी कोशिश होती है कि ऑनेस्ट होकर, ट्रांसपेरेंट होकर कस्टमर को हर चीज़ बताई जाए। तो इस वजह से ये वीडियो बनाने का ही मकसद ये था कि मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ों पे फेस आईडी डिपेंड करती है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेता हूँ। लेट से मेरे पास फेस आईडी आई, ऐसा वैसे चांस अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट से ये 4 सेंसर से फेस आईडी ख़राब हुई, इस सेंसर की वजह से मैंने ये रिपेयर करके फ़ोन में डाल दिया और कस्टमर चला गया। अब 2-3 माह बाद उसके दूसरे सेंसर में मसला आया था, तो वो मेरे पे लायबिलिटी नहीं बनेगी। उसकी वजह ये है कि मैं तो रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ का हूँ ना, जो चीज़ मैंने रिपेयर की है। दूसरे सेंसर का रिस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ। तो अगर इन केस कभी ख़राब हुए थे तो कस्टमर तो यही कहेगा ना, यार ये तो वही चीज़ दोबारा ख़राब होगी, आप ज़िम्मेदार हैं। हालांकि वो चीज़ को नहीं समझेगा। सिर्फ फेस आईडी 4-5 सेंसर्स को मिला के चलती है। हाँ, अगर उसमें मसला आता है किसी वजह से, जेन्युइन वजह से, तो आप कह सकते हैं कि अगर मेरी वारंटी पीरियड के अंदर अंदर उसमें मसला है तो वो मेरी लायबिलिटी है। लेकिन अगर उसके अलावा कहीं पे मसला आता है, वो मेरी ज़िम्मेदारी के अंडर नहीं आता, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जो चीज़ मैंने रिपेयर की है, ना कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ पूरे आईफोन का। शुक्रिया।